नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले गांधी इरविन पैक्ट, हिंदी में बोले तो गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के अंतर्गत क्या क्या इसका उद्देश्य था और गांधी जी ने अपने कौन से बातें इस पैक्ट में रखी थी और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको क्यों हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जान लें कि 5 मार्च 1931 को आफ्टर गोल में पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन के अंदर, उसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट समझौता जो है साइन होता है और इसे हम कहते हैं दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि दिल्ली समझौते के नाम पे और किसे जाना जाता है। तो इस समझौते में क्या हुआ था, सबसे पहले तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू, आपने नाम तो सुना होगा, सरोजिनी नायडू जी ने कहा कि यह सम्मेलन जो है ना दो आत्माओं का मिलन है, ठीक है ना, दो महात्माओं का मिलन है, सॉरी आत्माओं का नहीं, महात्माओं का मिलन है। यानी कि जो महात्मा गांधी और सर इरविन को इन्होंने क्या कहा, आपका महात्मा कहा। देखिए इस पैक्ट में क्या क्या दिया गया और इसके क्या क्या उद्देश्य थे और ये कब पारित हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उद्देश्य देखिए, जो इरविन के साइड से रखा गया था उस समय पे, उन्होंने कहा था कि हम जो है, जो राजनीतिक बंदियां हैं, जो जो भी लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और जिनके ऊपर हिंसा का आरोप है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनकी तरफ से ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि अब इंडियन जो लोग हैं वो नमक बना सकते हैं समुद्र के किनारे और वो नमक का व्यापार कर सकते हैं, इस सेक्ट में कहा। क्योंकि आपको पता है कि 1930 में दांडी मार्च करते हैं गांधी जी और उसके बाद जो है नमक कानून तोड़ते हैं, नमक के ऊपर जितना भी बंदिशें लगी होती हैं। तीसरा जो इन्होंने गांधी इरविन के साइड से कहा गया कि जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, तो वो विदेशी वस्त्रों की दुकान और शराब से लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका जो है बाइकआउट कर सकते हैं विदेशी वस्त्रों को और शराब को, एक विद इन द लिमिट ऑफ द लॉ के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चौथा जो कहा गया है कि जो भी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए होंगे उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस लेगी और साथ ही साथ उनसे विनम्रता दिखाएगी। तो ये सब चीज़ें इरविन के साइड से मांगी गई थी क्योंकि उस समय जो असविनय सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन चल रहा था, जिसको हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन में क्या था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हिंसा कर लिया, तो उनके ऊपर कौन सा एक्ट लग गया था, तो आर्म्स एक्ट 1878 में किसने बनाया था, तो ये अंग्रेजों ने बनाया था ताकि इंडियंस को जो है अंदर रख सके जेल के अंदर। तो लोगों को अंदर कर दिया था, तो इसको रिमूव करना था, फिर नमक का जो कानून था उसको तोड़ना था, फिर लोगों को धरना देने की आज़ादी नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती जो रॉलेट एक्ट ला दिया गया था 1917 में, आपको पता होगा, तो रॉलेट एक्ट आ गया था। इस एक्ट के थ्रू क्या होता था कि लोगों को बिना कुछ किए जेल के अंदर डाल दो। तो और जो सरकारी नौकरी से लोगों ने त्यागपत्र देना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना है, हमें बॉयकॉट करना है। तो कांग्रेस थी उस समय पे और गांधी जी उधर से जो है समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इस पैक्ट के तहत जो है मैं सिविल डिसओबीडियंस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको मैं स्थगित कर दूंगा और दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें मैं भाग लूंगा। जो कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बने थे वो इंडियन लॉ के लिए बने थे और इंडिया में बेहतरी के लिए बनाया जा रहा था। और सामानों का बहिष्कार नहीं करना, यानी कि जो ब्रिटिश सामान वगैरह है जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहिष्कार लोग करने लगे थे उसको कंटिन्यू नहीं रखना, उसको ख़त्म कर देना है, राइट। तो के.एम. मुंशी क्या कहते हैं इन दोनों जने के समझौते पे, एक आप इतिहास में एक नाम पढ़ते होंगे के.एम. मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में के अंदर भी होते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये युग परिवर्तन यानी कि चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैं ये दोनों, कौन, इरविन और गांधी को कहते हैं। तो इनका ये कोट आप याद रखिए। और जो सरोजिनी नायडू जी कहती हैं कि ये सम्मेलन दो महात्माओं का मिलन है, तो इस कोट को भी आप याद रखिए क्योंकि ये कोट कहा जाता है और ये कोट जो है पूछा भी जाता है यूपीएससी के पेपर्स में, प्रीलिम्स वगैरह में
स्टेटमेंट देखिए। तो मार्च 1931 में इस जो पैक्ट को पास कर दिया गया। कहाँ पर? तो लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। आपको पता है कि 31 में लाहौर का कांग्रेस जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। तो यहाँ पर जो है पास कर दिया गया। पास होने के बाद क्या होता है कि जो युवा कांग्रेस के नेता होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं असंतुष्टता होती है कि उन्होंने, गांधी जी ने जो भगत सिंह हैं, जो सुखदेव हैं और राजगुरु, उनके बातें नहीं रखे और उन्हें नहीं फांसी से बचा पाए। तो जो है गांधी जी के ऊपर जो है काला झंडा यूज़ करते हैं, दिखाते हैं कि कहते हैं कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये बहुत काला कानून कह सकते हैं उनके हिसाब से। बट गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कराची अधिवेशन में, उस स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना जरूरी है। तो गांधी जी एक कोट देते हैं, एक विचार देते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक, गांधीवाद नहीं। तो ये कोट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर। तो ये कोट गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है बट गांधीवाद नहीं मर सकता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, ये जो लाहौर अधिवेशन है और गांधी इरविन पैक्ट है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए और किस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सहयोग दें आगे बढ़ने में। आपका दिन शुभ हो और आप ऐसी तरक्की करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।